नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 6 जुलाई 2021 है। 6 जुलाई 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। राजद के 25वां स्थापना दिवस समारोह में कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दर्द छलक आया। लालू प्रसाद ने कहा, मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वे हमारी सरकार को जंगल राज कहते हैं। हमारा राज जंगल राज नहीं था बल्कि जन राज था। चरवाहा विद्यालय एक मैसेज था कि पेट के साथ शिक्षा का भी इंतजाम हो। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गैरहाजिरी में पार्टी संभालने के लिए बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी अनुपस्थिति में चुनाव हुआ, हम तड़प के रह गए। हमें मलाल है कि तेजस्वी से बात होती रहती थी। उसने कहा कि पापा चिंता मत कीजिए, हम लोगों से निपट लेंगे। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के विरोधियों पर हमला बोला है। पटना में आयोजित पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने खुद को कृष्ण जबकि तेजस्वी को अर्जुन बताते हुए कहा कि जब जब तेजस्वी पर हमला होगा, तेज प्रताप हमेशा आगे रहेगा। लालू के बड़े बेटे ने कहा कि जब पटना में लाठीचार्ज हो रहा था तो मैं आगे खड़ा था। मैं आगे जाना चाहता था पर कुछ लोगों ने मुझे पीछे से खींच लिया। लोग पीछे इसलिए खींचते हैं ताकि हम हीरो न हो जाएं। इशारों ही इशारों में तेज प्रताप ने पार्टी को हिदायत देते हुए कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। अब जानते हैं कि लोजपा में क्या कुछ चल रहा है। भावनाओं और धीर के खेल में सोमवार को स्वर्गीय रामविलास पासवान पटना की फिजा में तैरते रहे। उनके निधन के बाद दो फाड़ हुई। उनकी पार्टी लोजपा के दोनों गुटों ने अपने अपने तरीके से उनकी पहली जयंती मनाई। दोनों गुट के नेताओं ने इस बहाने अपने समर्थकों की ताकत भी दिखाई। लोजपा कार्यालय में पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली जयंती सोमवार को मनाई। इस अवसर पर पशुपति पारस ने कहा कि यह पहला अवसर है जब जन्मदिन पर बड़े साहब हम लोगों के साथ नहीं हैं। हाल में जो फैसला लिया है वह काफ़ी जरूरी था पार्टी और कार्यकर्ता के लिए। इस बीच चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 साल पहले मेरे चाचा का निधन हुआ, उसके बाद पिताजी गुजर गए। इससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी का सही तरह से निर्वाह करने के बजाय हमारे साथ धोखा किया गया। अब बिहार की अन्य खबरें। अनलॉक 4 में बिहार सरकार ने कहीं रियायत दी तो कहीं सतर्कता के साथ काम करने की सलाह दी है। किसी भी कार्यालय में कोई भी आगंतुक कोरोना का टीका नहीं लेने वाले इग्नोर होते रहेंगे। यानी जिन्होंने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें किसी भी कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनलॉक 4 से संबंधित ट्वीट में इस आशय का जिक्र किया है। ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया है कि बिहार में सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। होटल एवं रेस्टोरेंट 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 11वीं एवं 12वीं तक के विद्यालयों को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी। नेपाल की बारिश ने उत्तर बिहार की सूरत बिगाड़ दी। उत्तर बिहार में अभी से ही बाढ़ का नजारा है। पूर्वी चंपारण और मोतिहारी शहर बाढ़ प्रभावित हो गया। बागमती नदी में हल्की गिरावट आई है लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। गंडक और बूढ़ी गंडक में उफान जारी है। लोगों की चिंता बढ़ गई है। शिवहर मंडल कारा सहित कई कार्यालयों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे अररिया जिले के दर्जन भर से अधिक गांवों में बाढ़ जैसी हालात हो गई है। वहीं बकरा और परमान नदी कड़े तेवर में है। जोगबनी में युवा पथ पर पानी बह रहा है। वहीं पूर्णिया और कटिहार में महानंदा अभी स्थिर है। महानंदा को छोड़कर लगभग सभी नदियां उफान पर है। कोसी, कारी कोसी और बरंडी काफी चपल हो गई है। अररिया जिले के कुकुरवा बस्ती के ई रिक्शा चालक मोहम्मद अजीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई और लाश को बोरे में बंद कर झाड़ी में फेंक दिया गया। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए सोमवार से काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। इससे चयनित अभ्यर्थियों में हर्ष का माहौल है।
छपरा सीवान बाईपास हाईवे पर एक साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल डाला। मृतक का नाम राम प्रवेश शाह बताया गया। वह गोपालगंज के माधोपुर करकच गांव का निवासी था। पुलिस ने लाश कब्जे में ले लिया है। विद्युत स्पर्शाघात से एक किशोर और मवेशी की मौत हो गई। यह घटना सुपौल के राजपुर चौक के पास घटी। मृतक का नाम करण सदा बताया गया। वह मवेशी चरा रहा था। बिजली पोल में सटा तो यह घटना घटी। एक तो थी बिहार से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें, लेकिन अब जानते हैं मौसम के बारे में। बिहार से होकर 2 ट्रफ लाइन अभी गुजर रही है। ट्रफ लाइन के गुजरने के कारण मानसून काफ़ी मेहरबान रहेगा और अधिकांश जगहों में भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही हम बता दें कि बारिश के कारण कई जगह बाढ़ का रूप ले लिया है। साथ ही साथ यह भी बता दें कि भीषण बारिश अब बाढ़ का रूप लेने जा रहा है, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।